साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। आपका भारत के किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में सेविंग खाता है तो उसके लिए आरबीआई ने अभी 2025 में कुछ नई गाइडलाइन जारी की है। यानी कि आप अपने सेविंग अकाउंट में एक बार में कितना रुपया जमा कर सकते हैं और एक बार में कितना रुपया निकाल सकते हैं, उसकी साल की लिमिट कितनी है, महीने की लिमिट कितनी है और पर डे कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट कितनी है, सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट देश किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में है और आप यूं ही पैसे की जमा निकासी आए दिन करते रहते हैं तो अब आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ बेहद ही सख्त नियम पैसे की जमा या निकासी पर लागू किए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सेविंग अकाउंट यानी आपके बचत खाते से जुड़ी कुछ नई ट्रांजैक्शन लिमिट्स के बारे में, जिन्हें लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। आप में से बहुत से लोग शायद इस बात से अनजान होंगे कि अगर आपने इन लिमिट्स को जाने अनजाने में भी पार कर दिया तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है, और यही एक छोटी सी गलती आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। जी हाँ दोस्तों, और अगर एक बार आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल गया तो फिर आपको अपनी हर छोटी बड़ी लेन देन की जानकारी और सबूत देने पड़ सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप पर भारी भरकम पेनल्टी यानी 300% तक का जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो 5 से 6 बेहद जरूरी ट्रांजैक्शन लिमिट्स जो हर उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए जिसका कोई भी सेविंग अकाउंट है, चाहे वो किसी भी बैंक में क्यों ना हो। अगर आपने ये लिमिट्स समझ ली और ध्यान रखा तो यकीन मानिए आप कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में नहीं आएंगे और ना ही आपको कोई नोटिस मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन 5-6 जरूरी पॉइंट्स की जो आपके सेविंग अकाउंट से जुड़ी ट्रांजैक्शंस को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तय की है, ताकि आप पहले से सतर्क हो जाएं। अब दोस्तों, अभी साल 2025 चल रहा है, उसके बाद 2026 एक नया फाइनेंशियल ईयर होगा, और फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का पूरा वित्तीय वर्ष। अब इस पूरे वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके सेविंग अकाउंट से नकद लेन देन यानी कैश विड्रॉल की एक लिमिट तय की हुई है, और अगर आपने इस लिमिट को पार कर दिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर आप पर सीधे पड़ जाएगी और फिर आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का नोटिस भेजा जा सकता है। यानी आप जितना कैश सेविंग अकाउंट से निकालते हैं वो अब कंट्रोल में रहना चाहिए, वरना अगर आप लिमिट से ज्यादा कैश निकालते हैं और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपसे उसका प्रूफ मांगा और आप नहीं दे पाए तो समझिए फिर आपके ऊपर बड़ी पेनल्टी लग सकती है और एक मुश्किल शुरू हो सकती है जो आपकी फाइनेंशियल सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं दूसरे बहुत ही जरूरी पॉइंट की जो सेविंग अकाउंट से जुड़ा हुआ है, और वो ये है कि एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक पूरे वित्त वर्ष में आप अपने सेविंग अकाउंट में अधिकतम कितना पैसा जमा कर सकते हैं, इसकी भी एक लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तय कर दी है। और अगर आप अनजाने में भी उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर सीधा नोटिस मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस जैसे कि यूपीआई, चाहे आप गूगल पे इस्तेमाल करें, फोन पे या पेटीएम, उनके जरिए आप साल भर में कितना पैसा भेज सकते हैं और कितना पैसा रिसीव कर सकते हैं, इसकी भी एक तय लिमिट है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, हम आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि आप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितने रुपए की एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने तय सीमा से ज्यादा फिक्स्ड डिपॉजिट कर दी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सिस्टम अलर्ट हो जाएगा और आपको नोटिस भेजा जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, आप एक दिन में अपने सेविंग अकाउंट से अधिकतम कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके एक से ज्यादा खाते हैं, जैसे 2, 3, 4 या 10, तो आप कुल मिलाकर कितना पैसा निकाल सकते हैं ताकि ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की लिमिट न क्रॉस हो, इसकी जानकारी भी हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। और अंत में दोस्तों, हम इस सबसे अहम सवाल पर बात करेंगे कि आपके सेविंग अकाउंट में आप अधिकतम कितना पैसा एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर सीधे आपके खाते पर है
और अगर आप उस तय लिमिट से ज्यादा पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो सीधा नोटिस मिलेगा और फिर आपको उसका जवाब भी देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से यूपीआई के माध्यम से यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे एप्स से पैसे भेजते या प्राप्त करते हैं तो क्या इसके लिए कोई ट्रांजैक्शन लिमिट तय की गई है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग दिन भर में जब भी जरूरत होती है यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं या पैसे रिसीव कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि इसके लिए भी एक लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में होती है। तो दोस्तों, हम आपको साफ साफ बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भले ही सीधे शब्दों में यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं बताई है, लेकिन अगर आपके सेविंग अकाउंट का कुल टर्नओवर यानी लेन देन एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है तो वहां आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की मांग की जा सकती है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अगर आपने पूरे साल में 10 लाख रुपए रिसीव किए और 10 लाख रुपए भेज दिए, यानी कुल 20 लाख रुपए की यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गई, तो आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको नोटिस भेज सकता है। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो आईटीआर फाइल नहीं करते, क्योंकि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो तो पहले से ही अपनी पूरी इनकम और खर्च का ब्यौरा सरकार को दे चुके होते हैं। लेकिन जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते उनके लिए ये बेहद जरूरी है कि वो यूपीआई के जरिए किए जाने वाले ट्रांजैक्शन का ध्यान रखें और सालाना 20 लाख रुपए की लिमिट को हरगिज क्रॉस न करें, नहीं तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आना तय है जिसमें आपको बताना होगा कि पैसे कहां से आए और कहां भेजे गए। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई सवाल न किया जाए तो यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर अब से सतर्क रहना जरूरी है। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की कि आप अपने सेविंग अकाउंट में एक वित्त वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको बहुत साफ साफ समझना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लिमिट तय कर रखी है और वो लिमिट है 10 लाख रुपए। जी हाँ, आप पूरे साल में कैश के माध्यम से 10 लाख रुपए से ज्यादा अपने किसी भी सेविंग अकाउंट में जमा नहीं कर सकते। ध्यान रहे दोस्तों, ये कैश डिपॉजिट की बात हो रही है, न कि चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस या यूपीआई ट्रांजैक्शन की। आपके पास चाहे एक सेविंग अकाउंट हो या 10, आपके पैन कार्ड से जुड़ी कुल कैश डिपॉजिट लिमिट 10 लाख रुपए ही रहेगी। अगर आपने ये लिमिट पार की और आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो सीधा सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आपके घर आ सकता है। अब ठीक इसी तरह अगर बात करें कैश विड्रॉल यानी नकद निकासी की, तो वहां भी यही लिमिट लागू होती है। एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम 10 लाख रुपए ही आप अपने पैन नंबर पर कैश विड्रॉल कर सकते हैं। यानी आप चाहे 10 बैंक से पैसा निकालें, पर अगर कुल कैश निकासी 10 लाख रुपए से ऊपर जाती है और आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो फिर नोटिस तय है। और ये सोचने की भूल मत करना कि बैंक एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं या आपका पैन कार्ड सभी खातों में अपडेट नहीं है, क्योंकि आज आधार, मोबाइल नंबर, पैन, वोटर आईडी सब एक दूसरे से लिंक हैं और सरकार के पास हर ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी होती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो 15 से 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं मिला। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देने में जल्दबाजी नहीं करता। उनके पास नोटिस भेजने के लिए 3 साल तक का समय होता है। यानी आपने अगर 2025 में ट्रांजैक्शन किया है तो 2028 तक आपको कभी भी नोटिस मिल सकता है। और अगर आपने उसका सही जवाब नहीं दिया, ट्रांजैक्शन का सबूत नहीं दिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे अनएक्सप्लेन्ड इनकम मान लेगा और आप पर बहुत भारी पेनल्टी और टैक्स ठोक दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो कैश लेन देन में बेहद सावधानी बरतिए, वरना छोटी सी गलती बड़ी मुसीबत बन सकती है। अब दोस्तों, बात आती है एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी रकम तक की एफडी करवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कैश के माध्यम से एफडी करवा रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 10 लाख रुपए की लिमिट तय की है। यानी आप अपने पैन कार्ड पर पूरे वित्त वर्ष में मैक्सिमम 10 लाख रुपए की ही कैश एफडी कर सकते हैं, चाहे वो एक बैंक में हो या 10 बैंकों में। अब मान लीजिए कि आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पहले से पड़ा है या आपको पैसे यूपीआई, नीएफटी, आरटीजीएस या चेक के जरिए मिले हैं, तो उन पैसों से आप ज्यादा एफडी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कैश लेकर बैंक में जाकर एफडी करना है तो वहां लिमिट 10 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए एक बार हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।